जब पहली फिल्म झन भूलो माफला सतीश जैन जी के निर्देशन में बनी से वो जब सिल्वर जुबली हुई तो वो लाइफ के मतलब एक बहुत बड़े सपना हो गया कि मैं एक हिट फिल्म के हिस्सा हूँ। आप मन हमलेश नागेश भैया के बारे में क्या कहना चाहते हो? यहाँ टाकिज के लिए सब मारो मारो करा थे, ये पिक्चर नहीं लगाना है, ये ना लगाना है, ये हार होते जीत होते, कोई नया आते आदमी मना तो हमला दबाई कोशिश करा थे, इसे बोलते सब। हाँ अपन पिक्चर के प्रमोशन टीना टपर के प्रमोशन में आप बोले रहे तो बहुत हंसे मैं कि अरे वो पिक्चर में लगा दे रहे जब देखे आप तो ऐसी तैसी और बहनी मन बोला भी अपन सलवार कुर्ता पहना दे, लिपस्टिक लगा दे, कान वन करा दे, खूब मजा ले और हमर भी खूब खेलन। तो प्राइवेट नौकरी करने लग गए, 300 रुपया महीना की नौकरी करत रहे हो। 300 रुपया में महीना में? हाँ 300 रुपया महीना में नौकरी करत रहे, एक दिन छुट्टी मारन तो 10 रुपए कट जाए। बाप रे। और कैरेक्टर तो बहुत सारा होते सर जी, लेकिन कभी आप मन हम महिला के रूप में करे हो कि नहीं करे? तो छैया भैया के भी प्रस्ताव मोर कराए दिसे पर इनके प्रकरण वो फिल्म के हिस्सा में नहीं बन पाए। काबर दाऊद हमराज नाम है मोर पूरा वक्त भी ना मोर से पूछ के आते हैं। ये एक नंबर करे। जो भी बचपन के कोई बच्चा के रो रहे तो मोला मार के भेज दे, जाके वहां जाके एक डायलॉग बोल, मैं भी जाऊं जाके अपन डायलॉग बोल दूं और आ जाओ। है अनीता जी बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ कर डाले। अब पहली बच्चा ले करत रहे, फिर ओकर बाद हीरो के पद करे है, फिर पापा करे है, फिर ओकर बाद तो दादा करे कि नहीं करे? दादा भी कर डाले मैं। भोजपुरी में कुछ शब्द बोलना। तो भोजपुरी में तू का सोचता नहीं तारा के हम भूल जाई, अरे ना रे तू हमार लड़की है रे, तोहरा के हम कैसे भुला सकनी है, तू तो हमार जान प्राण है बुझलू। अबे भी कई जन मोर उम्र के हैं आज भी हीरो के रोल करते। हाँ, करते हीरो के रोल भी। और वो हीरो अलग रखते हैं, अंकल अलग रखते हैं, ये हमारा समझना है। हाँ। और आप मन के शादी हो है कि नहीं हो है? हाँ मोर भी पिताजी खत्म होने के बाद घर काफी संकट में आ गए, जिसे तकलीफ में आ गए रहना मन का, फिर मैं तबे प्रण ले जीवन में कि सबसे पहले अगर कुछ बनाहू तो अपन घर बनाहू। उकर संन्यास की घोषणा से सबला दुख पहुंचे है, वो सच्चा कलाकार नहीं है। वो बोला स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना चाहिए और एक कलाकार के सम्मान करना चाहिए। अगर आप खुद एक कलाकार के सम्मान नहीं करो तो आप अगर खुद कलाकार हो तो आपके सम्मान कौन करी। अमलेश अगर हॉलीवुड ला छोड़ दी तो हॉलीवुड अमलेश भाई अपन इंटरव्यू में बोल दे कि मोला कोई प्रेशर मत बनाओ, कोई बोला डिस्टर्ब मत करूँ। मैं भी मतलब जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं इसे कलाकार से मिले ला हूं संगवारी हो, जे है हॉलीवुड के अभिनेता है। संगवारी हो जानते हैं गोड बात करे ला हन संगवारी हो, वैसे तो मैं परिचय के मोहताज नहीं है संगवारी हो, फिर भी मैं आप मन ला परिचय दे लाना चाहता हूँ और सर ला पूछना चाहता हूँ कि सर कहाँ के हरे और बचपने दौर से कैसे हॉलीवुड में इसे वो बचपन से कब से स्टार्ट करी से, कहाँ ओकर पढ़ाई हो है, कॉलेज कितना हो है और ओकर पीढ़ी दर चलत आत है संगवारी हो। मैं ये बात ला सुने हूँ तो सर बताइए सब चीज ला कि वो कितना पीढ़ी से अपन मूवी में काम करत आत है, ओकर मम्मी पापा मन अभी। तो सर से आज बात करो। सबसे पहले तो जय जोहार है सर। जय जोहार। आप मन के स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में आप मन मोला आमंत्रित करे हो और बात करे बर। आपके चैनल का सब जन जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हम आज गोड बात शुरू करते हैं। तो पहली बात जो कहे अनीता जी बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ कर डाले, अब सब प्रश्न के उत्तर देना चालू करूं तो काफी लंबा समय हो जाए। मोर तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की बात कर लेता हूँ। तो मोर जन्म यही भिलाई छत्तीसगढ़ में हुए है, यही मैं पढ़े लिखे हूँ, बड़े हुए हूँ, यही मोर स्कूली शिक्षा हुए है और भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 से मैं मैट्रिक करे हूँ। वहां से फिर मैं कल्याण कॉलेज से ग्रेजुएशन करे हूँ। ओकर बाद मैं इंटरनेशनल थिएटर के डिप्लोमा करे बर भोपाल गए रहे हूँ। भारत भवन में मैं 3 साल रहे हूँ, वहां से मैं इंटरनेशनल थिएटर के डिप्लोमा करे हूँ और दुनिया के बड़े बड़े डायरेक्टर उनके साथ में काम कर रहे हैं। ये मोर एजुकेशन वाले चीज है। और मोर तो शुरुआत बचपन से ही हो गया जिसे काबर कि मैं अपन खानदान के तीसर पीढ़ी हूँ रंगमंच में, कलाकारी में। मोर नाना जी बहुत अच्छा बांसुरी बजाते, जिसे मोर जो है नाना जी के भाई पारसी थिएटर के जमाने में पारसी थिएटर करे। उसके बाद वो कला मोर माँ के अंदर में आए। मोर माँ बहुत अच्छे साहित्यकार है, वैसे तो ऑलराउंडर है, अभिनेत्री भी है, कवित्री भी है और साहित्यकार भी है। फिर वहां से धीरे धीरे वो बात जो है मैं हो गया तो मोर अंदर आ गया। तो मैं जब होश संभाले हूँ
जब 3 साढ़े 3 साल की उम्र में जब मोला दुनियादारी थोड़ा सा देखना चालू करे, अरे ये ऐसे है, तो मैं देखत रहे कि मोर घर में ड्रामा के नाटक की रिहर्सल चलत रही से। घरे में चलत घर में वो टाइम में तो घर में ही नाटक की रिहर्सल होत रही से, तो मैं बैठ के पूरा रिहर्सल देखो। तो जौन भी छोटे रहो तब से देखते छोटे थे छोटे, आप मन, हाँ। जबकि अपन 5 भाई बहन है, वो मोर हाँ। ऊपर 4 बहनी है, मैं 5वां भाई हूँ, अच्छा, तो सबसे छोटे है। सबसे छोटे हूँ मैं। हम्म। और जो है सब जन अपन काम धाम में रहे, पर मैं पता नहीं क्यों बोला वो नाटक की रिहर्सल देखने में बड़ा अच्छा लगे वो अच्छा टाइम में। लगा त्री तो से मैं का। देखत रहे, फिर जो भी बचपन के कोई बच्चा उच्चा के रो रहे तो बोला मार के भेज दे, जा रे जाके वहां पे जाके एक डायलॉग बोल, मैं भी जाऊं जाके अपन डायलॉग बोल दूं और आ जाऊं। तो चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर है, वहां पे जो है एक नाटक हो रही से मोर माँ की संस्था के कायर नाटक रही से वो। और वो नाटक जो है मोर जीवन के पहली नाटक रही से, 3.5 4 साल उम्र रही से मोर। तो मोर पहली जो है पदार्पण रंगमंच में तबे हो गई रही से। 4 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर दे रहे स्टार्ट हो गए रहे मैं। तो फिर ओकर बाद स्कूल में करत रहे हो, फिर कॉलेज में करत रहे हो, फिर ओकर बाद फिर जो है मैं 4 बहनी के भाई रहे हो, तो घर की जवाबदारी भी बोला बड़ा इच्छा रही कि मैं कंप्यूटर कोर्स करे बर मैं हाँ। बेंगलोर जाऊँ, वहां से कोर्स करके आऊँ, क्योंकि नवा नवा हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया रही से टाइम पे। बोला घर में बोल देस नहीं, घर की जवाबदारी संभाला, 4 बहनी के भाई है, कुछ काम वाम करो। तो मैं इंडस्ट्री एरिया में जाके प्राइवेट नौकरी करने लग गया। 300 रुपया महीना की नौकरी करत रहे हो। 300 रुपया में हाँ, महीना में? हाँ 300 रुपये महीना में नौकरी करत रहे हो, एक दिन छुट्टी मारन तो 10 रुपए कट जाए। बाप रे। और बस शुरुआत रही से। और मैं टाइपिस्ट कम असिस्टेंट अकाउंटेंट, क्योंकि कॉमर्स में ग्रेजुएट हो रहे हो, तो बोला असिस्टेंट अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट बना दी रही से फैक्ट्री में ले जाके। पर मैं कलाकारी करे के जो एक जुनून जो अंदर इसे वो खत्म नहीं हुई। तो मैं जो है थिएटर करत करत चलत रहे मैं। फिर आकाशवाणी में बोला जो है बोला वो आगे मैं आकाशवाणी में 100 से ज्यादा नाटक आकाशवाणी के करे हूँ मैं। ये बीच में 2000 में जो है 2000 के पहली जब मैं रंगमंडल भारत भवन भोपाल में रहे हूँ 88 से 90 तक, 1988 से 1990 तक रहे हो। तो वहां से 90 के बाद जब मैं यहाँ आया तो अपन नाट्य संस्था के गठन करे हो रंगदर्शनी नाम से, और तकरीबन 40-45 नाटक में डायरेक्ट करे हो, हजारों शो पूरा देश भर में करे हो। बलराज साहनी नेशनल अवार्ड मिली से, और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से बोला जो है रंग संगीत पंडवानी पे शोध करे बर जो है 2 साल के फेलोशिप मिले, और भी बहुत सारे मान सम्मान और नाट्य भूषण बहुत सारे ऐसे अलग अलग सम्मान मिले हैं। तो वो अपन जगह चलत रही थी। ये बीच में 2000 में जो है छैया भूया से हाँ। एक नवा शुरुआत बॉलीवुड की हुई से। पिक्चर बहुत चली से और हिट भी हुई से, मोला बहुत अच्छा लगते हो पिक्चर। अभी भी आज तक भी वो पिक्चर चालू करबे ना सर थी यही तो बहुत ही अच्छा लगती। बहुत वो क्रांतिकारी एक हमारे सतीश जैन जी जिनला हमन जो है गॉडफादर मानथन अपन इंडस्ट्री के, कि हालांकि ओकर पहली भी 65 और 71 में घर द्वार और कई देवे संदेश फिल्म बने रही से, बट इंडस्ट्री खड़ा हुए हैं छैया भूया से 2000 में। तो छैया भूया के भी प्रस्ताव मोर कराए रही से, पर इन प्रकरण वो फिल्म के हिस्सा में नहीं बन पाए, काबर के वो टाइम में बहुत जम के थिएटर भी करत रहे हो। और छैया भूया के ऑफर आए कि पहली 2 जन और सिनेमा वाले आए जिसे मोर करा ऑफर लेके फिर वो मन मोरा ठग के चल दिस। तो मोर अंदर ये विचार दिसे कि अरे नहीं सब सिनेमा मैं रंगमंच के भूत मोर ऊपर चढ़े, जिसे मैं दबा के रंगमंच करत रहे वो टाइम में। तो मैं जो है छैया भूया के प्रस्ताव भी एक तरीके से यानी ठुकरा ही दे रहे मैं। बाद में बोला बहुत अफसोस इसकी नहीं, मैं कुछ जन कोनो मन के मन गलत इसे सबला गलत नहीं समझना। कोई बात नहीं। ओकर बाद छैया भूया जब हिट हुए तो इंडस्ट्री खड़े हो गए। तो ओकर बाद 2 फिल्म एक साथ लॉन्च हुए, जेमा एक फिल्म जय बमलेश्वरी मैया ईरा फिल्म से संतोष जैन जी जो है हमारे निर्माता निर्देशक, वो जय बमलेश्वरी मैया फिल्म बना दी से, तो वहाँ बोला एज एन हीरो ब्रेक दी से। संतोष जैन जी ओकर डायरेक्टर दी से। ईरा फिल्म छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना स्टूडियो में एक है। तो वहां से फिर मोर सिनेमा की यात्रा शुरू हो गई। फिर कुछ फिल्म जो है एज एन हीरो करे हो। फिर बोला जल्दी समझ में आ गया कि नहीं, बोला अब जो है अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए, काबर की इंडस्ट्री मोर में थोड़ा सा लेट रही से। ये मोर एनालिसिस रही से, नहीं तो आज की तारीख में तो अभी भी कई जन मोर उम्र के हैं, आज भी हीरो के रोल करते पर वो हीरो अलग रखते हैं, अंकल अलग रखते हैं, ये हमारा समझना है। मैं टाइम से समझ गया और निर्णय ले लिया। और मैं फिर क्षमा निधि मिश्रा जी एक फिल्म बनाया जिसे भावर, एक बीच में तो बोला फर्स्ट टाइम जो है एज एन विलन बोला जो है मिश्रा जी ब्रेक दी से। तो मैं फिर
विलन की बात करें विलेन हो, के हाँ। कैटेगरी में आगे, फिर विलेन के कई फिल्म करे हो, फिर करेक्टर आर्टिस्ट के रोल भी करे हो, अलग अलग कई तरह के पात्र करे हो। मैं चूंकि थिएटर वाला हूँ, क्रिएटिव आदमी, मैं एक जगह ठहर नहीं सकूं, एक टाइप के जो टाइप रोल भी नहीं कर सकूं। मोर आदत है हर फिल्म में मोर गेटअप अलग देखूं, मोर हाँ करे के तरीका अलग देखो, अगर कि हर करेक्टर के एक अलग जेस्चर होते हैं, अलग उसके पोर्ट्रेट तैयार होते हैं, सबके बोले बात करे के तरीका अलग होते हैं। यहाँ हम अगर 2-3 जन बैठे हैं तो सबके बोले बात करे के तरीका अलग है। हाँ तो ऐसे करके हमारी यात्रा शुरू हो गई, और सिनेमा के करते करते फिर भोजपुरी में भी प्रस्ताव आ गए, फिर उड़िया में भी, संबलपुरी, अभी जो है पंजाबी और बंगाली सिनेमा पर मोर मीटिंग पिछले काफी समय से चला थे, तो बहुत जल्दी वो भी सक्सेस हो जाए। तो ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि निर्माता निर्देशक मन मोर काम ला पसंद करीस और बोला लगातार काम दे, और आज मैं आपके साथ में यहाँ बैठे हूँ ये। बहुत अच्छा बताओ सर। आप मन हा, और आप मन हा कितना भाषा में काम कर चुके हो सर? मैं छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, हिंदी, संबलपुरी, उड़िया ये अभी हुए हैं, और पंजाबी और बंगाली होने वाला है। लगभग आप मन की पिक्चर कितना हो चुके हो ही? और 147 फिल्म हो गए हैं, अच्छा। और अभी अप्रैल तक ये 150 हो जाएगी। काबर की अप्रैल तक बोला 5 फिल्म कंप्लीट करना है अभी। 5 फिल्म कंप्लीट करना है का? और छत्तीसगढ़ में मतलब कितना पिक्चर करे हो आप मन? छत्तीसगढ़ी अगर सोचो तो वो तो 100 पार है, और ऊपर बाकी भोजपुरी है। सबसे ज्यादा कौन से पिक्चर में बना हो? सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ी में ही बना है, ओकर बाद छत्तीसगढ़ में ही बना हो का? हाँ, ओकर बाद फिर भोजपुरी। भोजपुरी के भी काफी प्रस्ताव है, अच्छा बढ़िया अनुभव है वहाँ पे। आपकी मम्मी भी करत रही थी शुरू से? हाँ, वो तो मतलब दूसरा पीढ़ी रही से। अच्छा। मैं तो तीसरा पीढ़ी हूँ। माँ जो है चंदेनी गोंदा के प्रथम लोक गायिका रही से। वो टाइम में जब दाऊ महासिंह चंद्राकर जी चंदेनी गोंदा की स्थापना कर रही से 57-58 के टाइम में, तो वो पहली लोक गायिका रही से। जब जाए तो भोला भी साथ में ले जाए, तो वहाँ पे जो भी नाटक वाटक हो, छत्तीसगढ़ी नाटक हो, गाना हो, भी साथ में करत रहे। मैं भी जाए तो चंदेनी गोंदा के मैं भी बाल कलाकार बन के रहे हो, तो बच्चा अच्छा बन के जो भी रोल रहे नाचू लड़का के तो बोला दे दे, और मैं कर लो तो गोटू मोटू रहे जाके डालग अलग बोल के आ जाते रहे। पहली बच्चा वाले करत रहे, फिर ओकर बाद हीरो के पद करे हस, फिर पापा करे हस, फिर ओकर बाद तो दादा करे कि नहीं करे? दादा भी कर डाले मैं तो कोई बंधन में नहीं बंधा। मैं आज बोला अगर कोई बोले कॉलेज बॉय के रोल करना, तो मैं कॉलेज बॉय के रोल भी कर डालू, फिर दादा भी बन जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। मैं वर्सटैलिटी ही मोर सबसे बड़े क्वालिटी है, और वो मुला अच्छा भी लगते काबर की कोई एक स्टाइल में टाइट नहीं हो। अलग अलग तरह के काम करो तो आनंद आते हैं। रंगमंच के बैकग्राउंड है, संस्कार वही है। और करेक्टर तो बहुत सारा होते सर जी, लेकिन कभी आप मन हम महिला के रूप में करे हो कि नहीं करे? महिला तो नहीं, किन्नर के दाई माँ के रोल एक बार करे। हालांकि बचपन में तो मोर बहनी मन, अब मोर 4 बहनी रही से, तो घर वाला मन जैसे वो बहनी ला अंदर करके पाल दे, तो मोरा भी पाल कर दिन भर वो हमार खेल कार है। वो टाइम मोबाइल के जमाना तो रहे नहीं। मोर बहनी मन मोला भी अपन सलवार कुर्ता पहना दे, लिपस्टिक लगा दे, कान वन करा दे, खूब मजा ले, और हमर भी खूब खेलन। तो वो एक बचपन अलग रही से। बट सिनेमा में मैं एक फिल्म सलीम खान जी निर्देशक रही से होकर, और जो है एक फिल्म लव यू मारी जान बनाया रही से, जेमा में किन्नर के जो हेड होते दाई माँ ओकर कैरेक्टर करे रहे। वो कैरेक्टर मोर जिंदगी के बहुत बड़े यादगार रोल है। काबर की वो कैरेक्टर करे बर मैं 1 से 1.5 साल तक अपन नाखून नहीं कटा रहे हो, नाखून बढ़ाए हो, शरीर में बाल नहीं होने दे हो, और जो है नाखून ज्यादा बढ़ा ले हो तो बटन लगाने में भी मुझे तकलीफ हुए, और वो सब मैं झेले। काबर की कई बार शूट जो है पार्ट में हुए, कभी कुछ हिस्सा हो, कभी कुछ हिस्सा हो, ऐसे करके वो फिल्म कंप्लीट हुए। तो वो बहुत यादगार कैरेक्टर है मोर फिल्म के। और कभी संकोच नहीं हुई से का पिक्चर बनाए के टाइम आप मन लग? नहीं, हम तो चूंकि थिएटर से आ रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग रही से हमारे अंदर। बाकी ये बात तो तय है कि आज भी इतना काम करे के बाद, हजारों प्रदर्शन, नाट्य प्रदर्शन करे के बाद, हजारों सिनेमा, आकाशवाणी, इतना लंबा चौड़ा अनुभव लेके बाद भी आज भी जब हम कोई नवा काम करे बर जाता और जिन दिन हमारे जैसे सिनेमा करे बर जा, तो जिन दिन हमारा पहला टेक रहे वो थोड़ा सा पाँव कांप ही जाते, हल्के से मोर से ठीक हो, हाँ मोर से ठीक होई कि नहीं, मोर से गलत तो नहीं हो जाए, ये मन में संकोच रहते ना कि खराब मत हो जाए मोर शूटिंग। प्रतिष्ठा भी रहते, जनता मन बहुत पसंद करते हमारे काम ला, और हमन ला तो ये जवाबदारी भी रहते कि ओकर पसंद के हमन काम करन, ओला काम पसंद आना चाहिए। हम कोई खराब काम करूँ तो ओला बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो पब्लिक जब फिगर बन जातन
ओकर बाद हमार जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये है। हॉलीवुड में आप मतलब देखी सोई तो सब पसंद करे धरी सोई तो आप मतलब बहुत खुशी मिली सोई से। हाँ, बहुत खुशी हुई। वो जब पहली फिल्म झन भूलो माफला सतीश जैन जी के निर्देशन में बनी से, वो जब सिल्वर जुबली हुई तो वो मोर लाइफ के मतलब एक बहुत बड़े हाँ, सपना हो गया कि मैं एक हिट फिल्म के हिस्सा हूँ। और वैसी दूसरा मोर लगी कि मैं बचपन से मोर सपना रही कि मैं मुंबई जाऊं, मुंबई जाके सिनेमा में काम करूं, और मैं एकदम सही उम्र में सही जगह पहुंच भी गए रहे मैं रंगमंडल भारत भवन भोपाल में। और जो है वो टाइम बहुत टीनेज रहे, मैं बहुत कम उम्र रही, तो एकदम सही एज में पहुंच गया और सपना जिसकी यहाँ से 3 साल करे के बाद मैं मुंबई जाऊं, वहां जाके मैं एज एन हीरो स्ट्रगल करूं। सपना रही ना सबके वैसे हाँ, आप मन के भी हाँ, रही मोर भी रही से तर मोर पिताजी के तभी तभी यहाँ पे जो है हत्या हो गई से बोला, फिर मैं सेल्फिश नहीं हो पाया क्योंकि मोर एक बहनी अनमेरिड बच गई रही से, मोर माँ रही से, तो 3 के शादी तो मोर पिताजी कर दे रही से, पर मैं मतलब फिर वहां से वापस आ गए। वापस आए के बाद जैसे मैं बताया पहले कि मैं फिर अपन काम के कैसे मैं अपन अंदर की कलाकारी में एकदम बंद तो नहीं कर सकूं। हाँ, जवाबदारी आ गई से जो है 19-20 साल की उम्र में सर में हमार पगड़ी बन गई से कि अब घर की जवाबदारी संभालना है, क्योंकि पिताजी चल दे रही से। तब से फिर मैं घर की जवाबदारी संभालते हुए अपन काम करे और बहनी की शादी करे, फिर सब इस तरह से धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़े। और आप मन के शादी हो है कि नहीं हो है? हाँ, मोर भी शादी हुए है। मोर एक लड़का है जो है हैदराबाद में नागार्जुना जो साउथ सुपरस्टार जी है, तो ओकर बहुत बड़े फिल्म एंड मीडिया स्कूल इंटरनेशनल 22.5 एकड़ में हैदराबाद में, वहां से मैं 3 साल के इंडिया के इकलौता सिनेमा के ग्रेजुएशन स्कूल है वहाँ, कॉलेज रहते वाला स्कूल कहते हो मन। वहां से बोला फिर यहाँ से डीपीएस 12th करने के बाद वहां से बोला मैं सिनेमा में ग्रेजुएशन कराया हूँ। आज वो बॉलीवुड सिनेमा में बढ़िया काम कर रहे थे, और जो आने वाला है मोर छैया भुइया 3 जो है वो भी बतौर हीरो काम कर रहे थे वहाँ। तो ये जर्नी होकर भी शुरू हो गई है। तो भैया जी के कितना फिल्म हो गए ओकर अभी 7-8 फिल्म हो चुके हैं अभी, और ओकर लगे है और भी साइन कर ले हुआ काम मिला थे ओकर निकल पड़े हैं। सबसे फर्स्ट मूवी के नाम भैया के ओकर लव यू मारी जान करके एक राजस्थानी मूवी बने रही से, वो मोर छैया भुइया जो फर्स्ट आए रही से ओकर एक कॉपी बने रही से राजस्थानी में। इधर पोस्टर में देखे हम बाप बेटा के संघर्ष ऐसे कुछ लिखा है। हाँ, वो अलग अलग हमन मतलब 4-5 फिल्म तो हमन साथ में काम करे हम। आप मन दोनों जन साथ में मूवी में काम करे। हाँ, लक्षित नाम है ओकर, और हमन 5 फिल्म में तकरीबन 5-6 फिल्म में हमन साथ में काम करे हैं। बाप बेटा ही बने हैं हमन, और ये भी एक रिकॉर्ड है बॉलीवुड में, मतलब काटरो नहीं है। तो हाँ। और आप मन के सबसे एकदम फर्स्ट है हिट वाले मूवी सर वही झन भूलो माफला सबसे पहले सुपर हिट हुई से, हालांकि ओकर बाद भी बहुत सारे फिल्म आए, कई फिल्म जैसे भावर भी 50 डेज चली से, और भी कई फिल्में जय बमलेशी मैया जो मेरी मोर फर्स्ट फिल्म से, वो भी संयुक्त रूप से भिलाई दुर्ग रायपुर भिलाई 3 में अपना भिलाई दुर्ग भिलाई 3 में संयुक्त रूप से 50 दिन कर रही से। तो सफलता के एक आनंद अलग है। तो मैं बताते रहा मतलब ये सबसे पहले ये वाले जो बॉलीवुड में मोर फिल्म सफल हुए तो मोर अंदर एक अलग आगे वैसे मोर अंदर एक एक्साइटमेंट और आ रही से वो रही से मुंबई में मोर जो है सबसे पहली मोर फिल्म एक भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई से, और मुंबई की गली चौराहा में जब मैं अपन पोस्टर लगे हुए देखे तो जैसे पता नहीं कौन से बहुत बड़े ड्रीम पूरे हो गए रही से। काबर की सपना तो मुंबई रही से, पर मैं जब जवाबदारी के कारण यहाँ आ गया पर अपन कलाकारी ला नहीं छोड़ सके, मैं काम करत करत आगे बढ़त रहे। और जब भोजपुरी तक पहुंच गए तो भोजपुरी फिल्म के जब वो टाइम भोजपुरी पूरा जो है मुंबई में शूट हुए, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मुंबई में रही से, तो हमारा मुंबई बुलाया। तो मुंबई में जब वो फिल्म रिलीज हुई तो पहली बार में जब मुंबई वो प्रीमियर में गए हैं, वहाँ पूरा गली मोहल्ला में अपन पोस्टर या बड़ा बड़ा मुंडी देखे तो जानो मानो बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। सपना तो पूरा हो बेचकर ही सर जी। वो एक और कुछ आप मन एक्शन करके दिखलाओ ना सर जी। एक्शन क्या है, वो तो फिर वो मदारी वाले काम हो जाते हैं। वो तो ठीक है, सिनेमा तो डायलॉग एक दो तो बोल सकते हैं कि अभी मोर एक फिल्म आई से तही मोर आशिकी। तही मोर आशिकी उमा मोर जो इंट्रोडक्शन वाली जो पार्ट जिसे उमा जो मोर डायलॉग जिसे दाऊद धनराज नाम है मोर पूरा वक्त भी ना मोर से पूछ के आते हैं। ये एक नंबर करे हो सर जी। आपके डायलॉग मस्त है। तो बहुत आनंद आवा थे भोजपुरी में भी काम करके, और हॉलीवुड
तो हमार जो है ही सब कुछ मातृभूमि है, मातृभाषा जैसे हो गए हमन। तो बस बढ़िया अच्छा काम करत हन, जैसे अच्छा अच्छा काम आज जाई करत जाबू, जब तक हाथ पैर चली काम करत रहे। काम करते रही वो का हाथ पैर चलते रही काम करेंगा। हाँ, कुछ भोजपुरी में कुछ शब्द बोलना। तो भोजपुरी में तू का सोचता रही, तारा के हम भूल जाई, अरे ना रे, तू हमार लड़की है रे, तोहरा के हम कैसे भुला सकनी है, तू तो हमार जान प्राण है, बुझलू। अच्छा है। छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ और भोजपुरी थोड़ा सा मिलती जुलती है बहुत, ना। वो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ, वहां पे भी हमारी जब मैं भोजपुरी शूट करने जाता हूँ तो कई बार उसके डायलॉग बोलते बोलते मुंह से का छत्तीसगढ़ी करी निकल जाता तारी। है। कई बार छत्तीसगढ़ी फिल्म के शूट में मुंह से भोजपुरी निकल जाता है, छत्तीसगढ़ी डायलॉग बोलते बोलते भोजपुरी बोल देते उसी डायलॉग को, वो ऐसा। तो दोनों जो भाषा है जब भी चर्चा होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो दो बहनें जैसी है, मतलब कई शब्द तो सेम है, मिलती कुछू, जुलती सेम हाँ सेम है। कुछू, ओकर, कहाँ ले, एक कई हम्म चीजें मिलती जुलती सी है, तो मतलब ऐसा बहुत अलग सा नहीं लगता है। बस थोड़ा भोजपुरी में थोड़ा पलट के उल्टा बोला जाता है, ये चीज है। आप मन शुरू से यही हो वैशाली भिलाई में। नहीं नहीं, मैं पहले तो मैं पिताजी मोर जो है बीएसपी में काम कर रहे थे, जैसे बिलाई स्टील प्लांट में, तो हाँ, हम सरकारी घर में रहते रहे। अच्छा सेक्टर पहले 4, छोटे से हाँ, घर में जब रहा छोटे थे हो सेक्टर का। 4 में रहते रहे नमन, सरकारी घर में। फिर जब मोर पिताजी खत्म हुए तो जो है वही घर में फिर अमन कुछ दिन रह, फिर जौन तकलीफ आई काबर की वो सरकारी घर जिसे हमार करा, तो पिताजी खत्म होने के बाद घर काफी संकट में आगे जिसे तकलीफ में आगे रहना मनता। फिर मैं तबे प्रण ले जीवन में कि सबसे पहले अगर कुछ बनाऊं तो अपन घर बनाऊं। और फिर मैं जो है रात दिन एक मेहनत करे, बहुत मेहनत करे, मैं ड्रेस के काम भी करे हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं सिनेमा के ग्लैमर अलग होते हैं, हमारी दुनिया अलग है, लोगों के बीच में हमारी पहचान अलग है, पर ऐसे नहीं कि हमारा ये सब चीज गिफ्ट में मिल गया। हम रात दिन बहुत मेहनत करे हैं। मेहनत करे हैं हाँ तब इतना बहुत, आगे हाँ बढ़े हैं। 20 साल में ड्रेस के काम करे और 2 घंटा 2.5 घंटा सोए हो। आज सिनेमा करता हूँ तो वहां पे भी यही हाल हो जाता है, शूटिंग चालू हो जाता है सवेरे 4 बजे, टक टक उठो भाई, 5 बजे तक जो है मेकअप में बैठ जाओ, 6 बजे तक मेकअप कंप्लीट, बाहर नीचे गाड़ी खड़ी है, 7 बजे तक सेट पे पहुंचो, नाश्ता वास्ता हो गया, 7:15 7:30 बजे कैमरा ऊपर। तो ये रूटीन आज भी फिर वो 11 12 1 बजे तक चले, फिर हम आए, फिर 2 बजे 2:30 बज जाए खाना खात खात रात में होटल में, फिर सवेरे 4 बजे, मतलब वो 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा सोए के प्रैक्टिस जैसे हो गए, मतलब इतना साल में। पर मैं अपन काम ला नहीं छोड़े, मैं काम करत रहे हूँ, काम के बगैर मैं नहीं रह सकूं। यही मोर श्वास है, यही मोर जिंदगी है, यही मोर धड़कन है। तक मोर हाथ पैर चलते, हाथ गोड़ साथ देवा थे, तब तक जो है मैं काम जरूर करत रहूं। कभी कभी मन में विरक्ति भी आते, कई बार ज्यादा हो जाते, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो कई बार विरक्ति भी आते कि संन्यास ले लो का। फिर लगता है कि मैं संन्यास लेके करूँ का, फिर यही तो मोर जिंदगी जो पूरा जीवन भर जेल करे हुए हैं, तो ओला में एक झटका में संन्यास लेके कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं ये काम ही मोर संन्यास है। नहीं समझता हूँ। सर आप मन हाँ अपन मैडम के बारे में नहीं बतला हो। हाँ, मोर मैडम जो है वो भी रंगमंच के रीस है, और बाद में फिर वो रंगमंच ला त्याग दे, और मतलब त्यागे तो नहीं, मतलब फिर जवाबदारी आगे बेटा हो गया रिसे, फिर कोई रोक टोक तो रीस नहीं, फिल्म भी एक दो करी से वो, फिर वही ले जाके मिलाया कि वो एक्ट्रेस है करके, पर वो कुल मिला के नहीं हुए है। और अब हमन सब अपन अपन जिंदगी देखा था। वो मोर लड़का के साथ में रायपुर रही थे, है ना, काबर की ओकर रायपुर में मोर बेटा के बहुत सारे मीटिंग शूटिंग चलत रही थे ना, तो बार बार भिलाई से जाए में तकलीफ भी है, आ जाए में दिक्कत हाँ होते तो तकलीफ वही भी है। दिखते का। तो माँ बेटा रायपुर में रहता है, हमारे माँ बेटा यहाँ पे अपन घर। हाँ, पहले और अब की छत्तीसगढ़ी पिक्चर में क्या अंतर है सर जी। बहुत है, समय के हिसाब से तो बहुत टेक्निकली जो है फर्क आते। पहले तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक तो स्टूडियो भी नहीं रही से, है ना, हाँ बस शूटिंग करे बार एक जगह रही से, हीरा फिल्म जो अपन स्टूडियो बना रही से, बाकी ऐसे कौन एडिटिंग स्टूडियो नहीं रही से, कोनो नहीं। अभी तो ये हाल है कि हर शहर में एक एक दो दो चार चार स्टूडियो खुल गए हैं, अभी तो बहुत कंपटीशन हो गया। और टेक्निकली भी पहले हमन जो है जो रोल वाले सिस्टम रही से, मतलब 10 मिनट के एक डिब्बी आत रही से 9,700 रुपए के, तो वह जो है बड़ा वाला कैमरा से कैसेट के दौरान से चलत रही कैसेट के टाइम में, पहले। तो वो कैमरा से शूटिंग करे ओमन ता ओमा अगर कोई आर्टिस्ट गलती कर दे, पता 10 मिनट के डिब्बी है,
8वां मिनट में 9वां मिनट में कलाकार अगर रीटेक दे दे, गलती हो गई ओकर से, तो पूरा वेस्टेज में जाए वो। हाँ, तो मतलब बहुत महंगा भी पड़ रही से। तो अभी तो समय बहुत बदल गए हैं, अभी तो जो है चिप वाले सिस्टम हो गए, चिप में पूरा रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर अगर ज्यादा हो गए चिप ना, फिर डाउनलोड करके खाली कर देते, फिर सिनेमा वाला फिर शूट करके वही चिप में अपलोड कर लेते, मतलब अभी तो एक चिप में काम हो जाते। और अभी आप मन अमलेश नागेश भैया के बारे में का कहना चाहते हो? यहाँ टाकिज पे ये सब मारो मारो करा थे, ये पिक्चर नहीं लगाना है, ये ना लगाना है, ये हार होते जीत होते, कोई नया आते आदमी मना तो हमला दबाई की कोशिश करा थे, इसे बोलते सब। हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि हालांकि अमलेश भाई के भाई मैं बताता हूँ, सबसे पहले टाकीज के बताता हूँ कि वाकई में इतना ज्यादा सिनेमा बनत है अभी, और लगातार कलाकार आके मन बोली। हाँ, टेक्नीशियन मन तो मन मन बहुत अच्छा है, बट हमार करा सिनेमा टाकीज बहुत कम है, सिंगल स्क्रीन कम से कम ये है कि हमार सिंगल स्क्रीन में हम फिल्म रिलीज कर पाता। बाकी भोजपुरी सिनेमा तो कोरोना काल के बाद मतलब ऑलमोस्ट सिंगल स्क्रीन खत्म हो गए, तो वो मन पूरा चैनल पे डिपेंड हो गए। पर हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जो है टाकीज वाकई में बहुत कम है, तो सिनेमा ज्यादा हो गए, सबके लागत लगे हैं, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लागत लगे जाते हैं अच्छा पिक्चर बनाए में। तो अभी अच्छा ही काम होते, क्योंकि कंपटीशन भी है, एक स्टैंडर्ड लेवल किसी ने सेट कर दे है, तो ओकर हिसाब से दूसरा भी अपन वो लेवल सेट करे लगते, वो एकदम बिलो स्टैंडर्ड की फिल्म नहीं बना सके, बोला भी मार्केट में खड़ा होना, तो वही लेवल में जाना, तो सबके लागत 50 लाख 1 करोड़ रिलीज करके हो ही जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन में स्पेस भी होना चाहिए। अब यहाँ पे बस एक ही तरीका है, या तो राज्य सरकार, हम शुरू से मांग करत रहे कि राज्य सरकार हर जिला या कम से कम हर तहसील में जो है एक सिनेमा हॉल, सरकारी सिनेमा हॉल जरूर खोले, या तो जो है अनुदान दे दे के, जो हम सिनेमा हॉल खोलना चाहते हैं ओला अनुदान दे के ओला जो है सिनेमा हॉल बढ़ाए की कोशिश करना चाहिए। हाँ, सही बात है। 42-45 सेंटर में कितना व्यवसाय हो जाएगी, और एक साथ 2-2 3-3 पिक्चर डेट गिना चुना होते। छत्तीसगढ़ में तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं, धान कटाई हो गई वो टाइम में रिलीज करना है, या फिर जो है दूसरा टाइम में धान बिक गए हैं, या तो लगातार ही पिक्चर मूवी नहीं आना चाहिए। हाँ, तो गैप भी मिलना चाहिए। अब यहाँ के मन को कितना फिल्म देख डाली, पर ये कि व्यवसाय है तो माल भी ज्यादा आ गया है, माल ज्यादा आ गया है, उसको खपाने का जगह कम हो गया है, ये स्थिति हो गया है। तो अगर राज्य सरकार इनिशिएटिव लेके, हमन मतलब जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हो रही थी तब से ये बात हमन कहतन कि अगर राज्य सरकार तहसील स्तर में, जिला स्तर में अगर सिनेमा हॉल खोले, अभी राज्य सरकार बहुत बड़े निर्णय ले है कि चलो फिल्म सिटी बनाते, फिल्म सिटी भी हमारी जरूरत है, काबर की जेल नहीं मिले, कोर्ट नहीं मिले शूटिंग करे बार, अगर अस्पताल के कई बार दिक्कत आ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोकेशन होते, स्टेशन ट्रेन के सब में शूटिंग करे में बहुत दिक्कत आते हैं, अगर वो सब हमारा स्टूडियो में अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर सोचा ना कि वही सेट, वही घर, वही मंदिर, वही में पूरा हर फिल्म उसी में बने, तो वो सफेद हाथी हो जाएगी। वही हमारा जो है स्टूडियो की जरूरत तो है ही है, पर सबसे ज्यादा हमारा जरूरत सिनेमा हॉल के है। तो राज्य सरकार ला सिनेमा हॉल जो है जिला स्तर, राज्य स्तर में खोले के जरूर योजना बनाना चाहिए। अगर वो योजना ज्यादा बृहद लगते तो एक अनुदान की घोषणा करना चाहिए कि जो सिनेमा हॉल बनाना चाहते ओला जो है राज्य सरकार कुछ जो है सब्सिडी दे या कुछ अनुदान दे, कि इतना अनुदान हम अपन ओर से देते कि आप सिनेमा हॉल बनाओ, ओकर बाद जब बिजनेस हुई तो राज्य सरकार पर इतना टैक्स जरूर दू। ऐसा करके तो राज्य सरकार के भी आमदनी हुई है ना। जब सिनेमा हॉल जो है राज्य सरकार के अनुदान से बनी, तो राज्य सरकार ने भी शेयर दी, तो राज्य सरकार के भी आमदनी हुई। ये सब दिक्कत भी है, तो समस्या तो है। सिनेमा हॉल चाहिए, ये सबसे बड़े हमारा रिक्वायरमेंट है। फिल्म सिटी तो हमारा चाहिए, पर सिनेमा हॉल सबसे पहली चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछे रहे हो अमलेश जी के, है ना, अमलेश नागर जी, तो अमलेश भाई बहुत संजीदा कलाकार है, और हमार धरोहर है। मैं कहना चाहता हूँ काबर की 25 साल के इतिहास में सिनेमा के जो एक ट्रेड डेवलप हुए, अलग अलग ट्रेड, पहले कहा कि जो सतीश भैया के एक जो ट्रेड है सिनेमा बनाए के, बाकी बाद में जितना जन आए मैक्सिमम मतलब 90% मन जो है प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक मन ओकरे वही स्टाइल वाले फिल्म बनाए, गोविंदा स्टाइल वाले जो रहते सतीश भैया के, वही स्टाइल वाले फिल्म बनाए सब जन। इसे ही अमलेश भाई जो है वो एक अलग ट्रेंड विकसित करे। अभी इन दिनों जब हमारे बॉलीवुड थोड़ा सा तकलीफ में रही से, कोई सिनेमा उतना अच्छा चलत नहीं रही से, वो टाइम में अमलेश भाई जो है एक बस्तरिया टच वाले होकर, जो ठेठ माटी से जुड़े वाले, और वो टिपिकल हीरो नहीं रही से ना, जैसे टिपिकल एक हीरो होता है ना, स्मार्ट से एकदम
एकदम लकी चैम हट के बन के एक्टिंग एकदम करे हट के हो, हाँ। एकदम स्मार्ट और एकदम वो एकदम सिंपल, एकदम सिंपलिसिटी। अभी टीना टप्पर जो फिल्म आया टीना, हाँ हाँ इतना शानदार फिल्म, वो टीना टप्पर में देखो, अगर पोस्टर में देखो, उस उमा जो टीना हीरोइन है वो जेंट्स स्टाइल वाले लगा थे, और हाँ जो ये टप्पर है वो लेडीज स्टाइल वाले लगा थे पोस्टर में, जैसे ऐसे टांग हाँ, वांग उठा के पोस्टर जो में पैर हीरोइन उठा के, हाँ नहीं तो देखे, नॉर्मली का हीरोइन मन पैर उठाए, हाँ ये हीरो पैर उठाए। हीरो तो ये पैर एक अलग उठाए ट्रेड हैं। डेवलप करे, बहुत अच्छे कलाकार, संजीदा है, एकदम माटी पुत्र है, जमीन से जुड़े हुए हैं, और सम्मान करना चाहिए, कोई काम अच्छा करते हो सम्मान करना चाहिए। उनकर संन्यास की घोषणा से सबला दुख पहुंचे है, कोई खुश नहीं है ये बात से, जौन खुश है वो सही सच्चा कलाकार नहीं है। वो बोला स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करना चाहिए और एक कलाकार के सम्मान करना चाहिए। अगर आप खुद एक कलाकार के सम्मान नहीं करो तो आप अगर खुद कलाकार हो तो आपके सम्मान कौन करी। आज सही निकल बात, कोई और प्रतिस्पर्धी आ जाई, वो फिर आपला फिर गाली गलौज करी, फिर आपला पीछे कर दी, तो ये अच्छा आपको बात मन नहीं ला है। अच्छा नहीं लगी जब हाँ गाली गलौज कर ही हाँ, कोई बिल्कुल आदमी है तो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगी से, हाँ मतलब कोनो ला अच्छा नहीं लगी से। और अमलेश अगर हॉलीवुड ला छोड़ दी तो हॉलीवुड के नुकसान ही हुई, फायदा नहीं हुई, ये बात है। तो मैं तो हालांकि अमलेश भाई अपन इंटरव्यू में बोल दे कि मोला कोई प्रेशर मत बनाओ, कोई बोला डिस्टर्ब मत करूँ, मैं हाँ भी मतलब पी पाए कि अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं करे रहे हो, पर अभी ये बात हो गई, आप पूछ जा रहे हो, तो मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात मतलब रखा था कि अमलेश भाई ला जो है वापस आ जाओ, कोई मतलब नहीं है संन्यास, कलाकारों के लिए संन्यास संन्यास नहीं है। लेने वो से मोर कोई मन में भी मतलब कई नहीं बार है विचार भैया, आया आ जाओ। मोर मन में भी कई बार विचार आया कि संन्यास ले लेना चाहिए, काबर की बहुत हो गए जितना काम करने, अब नवा मन के मन आगे आए, तो मैं देखते हो कि नहीं नवा मन के मन तो आगे आते फिर भी हमारे वर जगह रही थे, तो मैं संन्यास नहीं ले चुका, काम करा था। अमरीश भाई आपके बहुत बड़ी जगह है, आप मन मोला पूरा उम्मीद है कि आप वापस आओ और बहुत अच्छा काम करूँ। और यूट्यूब तो आपके है ही है, जो है सबसे बड़े धरोहर, पर सिनेमा भी जो है हॉलीवुड सिनेमा भी आपला जो है मिस नहीं करना चाहिए कभी भी। और कोई भी अगर अनर्गल एक टाइप के बोलते तो वो ओकर व्यवहार है, ओकर बात है, ओला इतना ज्यादा लेना नहीं है। का करो कि देखो हर तरह के नाना प्रकार के लोग रही, अच्छा भी रही बुरा भी रही, तो अच्छा वाले से एनर्जी लेना है, बुरा वाले से डबल एनर्जी लेना है सही बात है कि सर। मैं ऐसा डबल एनर्जी से काम करूं कि बुरा वाले मन के अंदर भी जो है अच्छा विचार आज निकल आ जाए। हाँ तो ऐसे मैं सोचता हूँ, तो ओकर ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है और ज्यादा कमेंट वमेंट पढ़ के फिर अपने आप ला डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं सोचता हूँ कि हमन काम करे बर बने हैं ना, हमारा काम करना है, बढ़िया से मस्त लग के काम करो, जैसे करा तो बहुत अच्छा नया स्टाइल डेवलप करो, हॉलीवुड में नया ट्रेंड डेवलप करे हो, मन के मन पसंद करते हैं आपके सब फिल्म अच्छा ओपनिंग, अभी टीना टप्पर भी आपकी इतना अच्छा, प्रणव झा जी के फिल्म इतना अच्छा करत है, तो आप वापस आओ, फिर से काम करूँ। हाँ भैया सच में एक बार। अच्छे से काम करूँ अमलेश भाई, आप बहुत अच्छा करत हो, वापस आ जाओ, मोर यही रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपके मर्जी है। अमलेश भाई जैसे आप बोलते हो ना, अभी लास्ट एक अपन पिक्चर के प्रमोशन टीना टप्पर के हाँ प्रमोशन में आप बोले रहे तो बहुत हंसे मैं कि अरे वो पिक्चर में लगा दे रहे जब देखे आप तो ऐसी तैसी ऐसे करके बहरा काका। मैं भी वैसी स्टाइल में आपने बोला था, अरे चुपचाप पिक्चर हॉलीवुड में वापस आप तो ऐसी तैसी वापस तो आ जाना चाहिए, मुझे लगता है। चलो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। सर से गुड बात करके बहुत अच्छा लगी। सब सर तो मोर पूछे से पहले अपन इंटरव्यू बहुत अच्छा से दी से और गुड बात बहुत अच्छा से करी से, मोर बहुत खुशी हुई है सर से मिलके। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़।